हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। आईबी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, एग्जाम सिटी दिया जा चुका है। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है वो अपना चेक जरूर कर लें कि उनका जो है सेंटर कहाँ मिला है। ठीक है, तो हम लोग जो है आईबी के लिए यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मॉक टेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने मॉक टेस्ट 1 to 7 जो है सोल्यूशन कर लिया है। तो आप लोग आई होप प्रीवियस लेसन को देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा यूट्यूब चैनल द इंग्लिश अकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा आईबी मॉक टेस्ट 2021। आप उसमें सारे लेसन्स देख सकते हैं और एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा आईबी। ठीक है, तो इस जो प्लेलिस्ट में है सारे प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ओडब्ल्यूएस, फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको एक जगह मिलेंगे। तो आप चाहें तो इन दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है आपको कि पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राइम द पंप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा करना ताकि आप सफल हो सकें। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड, यानी कि आप ऐसा करते हैं ताकि आपको किसी कार्य में सफलता मिल सके। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस को देखेंगे तो टू डू गुड थिंग्स टू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि आप कुछ अच्छे चीजों को पाना चाहते हैं ताकि जिंदगी में जो है सफल हो सके। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर कहने का अर्थ होता है प्राइम द पंप, मतलब कि आप उस क्षेत्र में, मतलब कि उस क्षेत्र में ऐसा काम करते हैं ताकि आप उसमें सक्सीड हो सके। ठीक है, यहाँ पर लाइफ के बारे में नहीं बात हो रहा है, यहाँ पर एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप खास तौर पर इस क्षेत्र में प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि आप इसमें सफल हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक पार्टिकुलर चीज को लेकर बात हो रहा है, इसलिए जो है हमारा राइट आंसर ए होगा। ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट होगा, क्योंकि आप एक यहाँ पर जो एक स्पेशली जो है दे दिया गया लाइफ, जबकि यहाँ पर लाइफ के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेट बैक थिंग्स डन, नहीं ऐसा नहीं है। आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स टू मेक समथिंग सक्सीड, ऐसा भी नहीं है। आप लोगों को कह रहे हैं कि आप जो है कुछ ऐसा करें ताकि आप सफल हो सके, यहाँ पर बात हो रहा है आप खुद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ईर्ष्यालु व्यक्ति। क्या होता है? एक ईर्ष्यालु व्यक्ति। ऑप्शंस देखते हैं। फीलिंग ऑफ बीइंग जॉयस, यानी कि आप जो है खुश महसूस करते हैं। फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस, यानी कि आप ईर्ष्यालु, मतलब कि ईर्ष्या जो है फील करते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। फीलिंग बैड अबाउट हैपनिंग्स, यानी कि जो हो रहा है आप उसके बारे में गलत सोचते हैं। फीलिंग लकी अबाउट समथिंग, यानी कि आप जो है बहुत ही भाग्यशाली किसी चीज के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रॉन्स एंड कॉन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि अच्छा चीज और बुरा चीज। ठीक है, एक स्थिति का दो पहलू। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा चीज भी हो रहा है और बुरा चीज भी हो रहा है। ऑप्शन देखते हैं। द गुड एंड बैड पार्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए है, अच्छी और बुरी दोनों चीजें। लाइक एंड डिसलाइक ऑफ अ सिचुएशन, मतलब घृणा और पसंद, ऐसा नहीं है। अ बैड सिचुएशन इन एन इवेंट, यानी कि एक इवेंट में गलत स्थिति होना, मतलब खराब स्थिति होना। अ गुड मूवमेंट ऑफ एन इवेंट, यानी कि एक इवेंट का एक अच्छा मूवमेंट होना। जबकि यहाँ पर प्रॉस एंड कॉन्स मतलब क्या हो गया? डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज, यानी कि उसकी अच्छाई और बुराई, यानी कि गुड एंड बैड पार्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। चलिए, आगे के लिए डायरेक्शंस हैं कि आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द मैन फेल्ट फिल इन द ब्लैंक व्हेन ही गॉट टू नो दैट ही हैड बीन चीटेड, अगर कोई व्यक्ति को मालूम चले कि वो चीट किया गया है उसे, तो वो क्या फील करेगा? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। वरीड, यानी कि वो चिंतित होगा। हॉरिफाइड, यानी कि डर जाएगा। ह्यूमिलेटेड, यानी कि उसे लगेगा कि मुझे अपमानित किया गया है। डिसग्रेस्ड, यानी कि अपमानित या फिर कलंकित करना, तो वो क्या होगा? वो चिंतित होगा। जैसे मान लीजिए कि एक फंड है, इसमें कोई व्यक्ति ने पैसे लगाया, अब उसे पता चला कि वो चीट कर दिया गया उसे, यानी कि उसके सारे पैसे लेकर भाग गए, तो वो क्या होगा? चिंतित हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, वाइल ट्रेवलिंग टू बैंगलोर, यानी कि जब आप बैंगलोर ट्रेवल कर रहे थे, आई रैन फिल इन द ब्लैंक अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं अक्रॉस, अप, अगेंस्ट, इनटू। यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब यूज करना है। रन अक्रॉस, रन अक्रॉस मतलब क्या होता है? अचानक से मिल जाना, टकरा जाना। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए, रन अक्रॉस, यानी कि अचानक से मिल जाना। जब मैं बैंगलोर ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, तो मैं वहां पर जो है अचानक से एक फ्रेंड से मिल गया। ठीक है, अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे, यानी कि रन अप का अर्थ अगर जानेंगे तो इसका मतलब होता है पहुंच जाना। ठीक है, रन अगेंस्ट, यानी कि सहसा मिल जाना, अचानक से। ठीक है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। और ऑप्शन डी आपका है इनटू, यानी कि प्रवेश करना। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम यूज कर सकते हैं लेकिन ये करेंगे नहीं। ठीक है,
चूंकि यहाँ पर बात हो रहा है कि जब मैं बेंगलोर जा रहा था तो अचानक से मेरा जो एक फ्रेंड है वो मुझे मिल गया। ठीक है, तो अचानक से मिल जाना उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, टकरा जाना उसके लिए यूज करेंगे रन अक्रॉस का। ठीक है, और रन अगेंस्ट यानी कि जो है मिल जाना, मतलब कि आप कहीं पर जा रहे थे और मिल गए। तो इसका दोनों का अर्थ जो है बस एकदम स्लाइटली डिफरेंस है कि आप जा रहे थे और कहीं पर टकरा गए अपने फ्रेंड से और वहां पर मिल गए। ठीक है, इसलिए जो है आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रन अक्रॉस, यानी कि अचानक से कहीं आप जा रहे थे, टकराए और दोनों ने एक दूसरे को हेलो हाय किया, यानी कि मिल गए आप दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। आगे डायरेक्शन है कि आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ईरर को। जो सेंटेंस दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, एज सुन एज आई विल रीच दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। ठीक, तो देखिए एक रूल यहाँ पर ग्रामेटिकल रूल है कि जब भी समय यानी कि व्हेन, अनटिल, टिल, एज लॉन्ग एज लॉन्ग सच, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं या फिर जहां पर शर्त की बात हो जैसे कि इफ, अनलेस, ठीक है, इन केस ऑफ, वेदर, तो इसके बाद जो आपका सेंटेंस होगा वो मॉडल एक्सुलरी वर्ब या फिर विल या शैल का यूज नहीं करेगा। जहां पर भी ये वर्ड्स हो, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या सीखा, टिल, एज वेल एज, अनटिल, व्हेन, इफ, अनलेस, इन केस या फिर वेदर, तो ये जो वर्ड्स होते हैं इसके बाद आप विल, शैल या फिर जितने भी मॉडल एक्सुलरी जो वर्ड्स हैं वो आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप पढ़ेंगे तो एज सुन एज यहाँ पर आई के बाद आपका विल का यूज हो गया। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि इसके बाद जो है आप विल या शैल या फिर मॉडल एक्सुलरी का यूज नहीं करेंगे, तो एरर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर से जो है आप विल को रिमूव कर दीजिए, तब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। एज सुन एज आई रीच दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर, ऑप्शन ए में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, वी वर लिविंग इन कनाडा फॉर अराउंड 8 ईयर्स, तो देखिए यहाँ पर टाइम, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाएंगे। चूंकि यहाँ पर वेयर है तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाएंगे, यानी कि वेयर की जगह जो है हम लोग यूज करेंगे हैड बीन का। वी हैड बीन लिविंग इन कनाडा फॉर अराउंड 8 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपका एरर है, वेयर की जगह आप जो है हैड बीन का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 8 टू 10 के लिए जो है आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि नियरेस्ट सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द वायबल का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब साध्य, कार्य करने योग्य। ठीक है, साध्य यानी कि आप जो है ये काम कर सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, कैपेबल यानी कि सक्षम, ब्राइट यानी कि चमकीला, वर्केबल यानी कि साध्य, काम करने योग्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यूजलेस यानी कि बेकार। क्वेश्चन नंबर 9, सीनियस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेढ़ा। ऑप्शंस देखते हैं, स्ट्रेट यानी कि सीधा, सीरीन यानी कि शांत, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, सर्पेंटाइन यानी कि टेढ़ा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 10, एरनेस, इसका मतलब क्या होता है, अनुचित, गलत, त्रुटिपूर्ण। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, अनफेयर यानी कि अनुचित, गलत। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। एक्यूरेट यानी कि उचित, ये आपका एंटोनिम हो गया। कंप्लाई यानी कि पालन करना, इसके साथ आप प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। कंप्लाई विथ यानी कि पालन करना, डिफीट यानी कि हार। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। डायरेक्शन आगे के लिए है कि आपको अपोजिट बताना है 11, 12, 13 के लिए। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा। ठीक है, क्या है, गहरा, जैसे नदी जो है गहरी है, समुद्र गहरी है, गहरा है। ठीक है, तो इसका जो विपरीत है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब होता है छिछला यानी कि सबसे ऊपरी भाग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो स्पेशल यानी कि विशेष, लार्ज यानी कि बड़ा, लेस यानी कि कम। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, वेरी, वेरी मतलब होता है सावधान। ऑप्शन देखते हैं, केयरलेस यानी कि लापरवाह। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, एक सावधान है और एक लापरवाह है। बाकी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो वॉचफुल यानी कि सावधान, तो ये तो सिनोनिम हो गया। काइंड यानी कि दयालु, फ्री यानी कि मुक्त, आजाद। क्वेश्चन नंबर 13, मिनिस्कल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, छोटा। ऑप्शन देखते हैं, इंप्रेसिव यानी कि शानदार, मेनियल, मेनियल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेवक, नौकर, मिनट यानी कि छोटा, मैसिव यानी कि विशाल, बड़ा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन सी जो है मिनट, ये आपका सिनोनिम हो गया। चूंकि हमें यहाँ पे एंटोनिम यानी कि अपोजिट, विपरीत बताना है, इसलिए हमारा राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, मैसिव यानी कि बड़ा। आगे के लिए डायरेक्शन है कि आपको जो अंडरलाइन सेक्शन है उसे बताना है कि कौन सा वो जो पार्ट है वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14, ही गोज टू स्पेन often not only
फॉर द सन बट ऑल्सो फॉर द फूड। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए ग्रामर रूल भी है कि नॉट ओनली जो है उसके बाद हमेशा बट ऑल्सो का ही हो जाता है। तो ये ग्रामेटिकल रूल्स यहाँ पर देखिए फॉलो हुआ है। अब हमें ये बताना है कि ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं ये किस फॉर्म में यूज हुए हैं। तो ये यूज होते हैं हमेशा कंजंक्शन के फॉर्म में। कंजंक्शन का डेफिनेशन होता है कि वो जो है दो पार्ट्स को जोड़ते हैं, दो वर्ड्स दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ही गोज टू स्पेन ऑफ एन नॉट ओनली फॉर द सन, एक पार्ट यहाँ से पे बट ऑल्सो फॉर द फूड, यानी कि वो सन के लिए नहीं जाता है, वहां पर खाने के लिए वो जाता है, फूड के लिए जाता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स को जोड़ रहा है सेंटेंस के दो पार्ट को, इसलिए जो है यहाँ पर हम जाएंगे कंजंक्शन के साथ। एडवर्ब का रूल हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, वर्ब का ये बता चुके हैं, प्रीपोजिशन का भी बता चुके हैं। क्वेश्चन 15, द म्यूजिक इज वेरी लाउड। द म्यूजिक इज वेरी लाउड। तो म्यूजिक जो है ये क्या है, तो म्यूजिक ये है एक संज्ञा यानी कि नाउन, किसी व्यक्ति विशेष, नाम, स्थान, चीज, इसके बारे में जहां पर हमें बोध हो उसे हम लोग कहते हैं नाउन यानी कि संज्ञा। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, म्यूजिक यानी कि संगीत। ठीक है, ठीक है, म्यूजिक यानी कि संगीत। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है अपने आंसर के रूप में। तो लिखा गया है ऑप्शन ए कंपटीशन। तो कंपटीशन का जो करेक्ट स्पेल होता है COMPETITION, कंपटीशन, तो ये तो गलत हो गया। एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन यानी कि पचा लेना, ये भी गलत। विंडिकेशन, VINDICATION, यानी कि एस की जगह क्या यूज करेंगे, टी का यूज करेंगे। विंडिकेशन यानी कि प्रमाण, पुष्टि करना, तो ये भी गलत। और फैसिनेशन, फैसिनेशन मतलब क्या हो गया, सम्मोहन, सम्मोहित करना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। फैसिनेशन का जो यहाँ पे है वो करेक्ट स्पेल्ड है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। बाकी सारे आपके जो वर्ड्स हैं जरूर इन्हें ध्यान में रखिएगा, सारे के अर्थ भी हम आपको बता दें। कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, एसिमुलेशन यानी कि पचा लेना, विंडिकेशन यानी कि प्रमाण, पुष्टि। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे फिर से आपको करेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। तो ऑप्शन ए आपका है निगार्डली, NIGGARDLY। निगार्डली मतलब क्या होता है, निगार्डली मतलब होता है कंजूसी, थोड़े से। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि डबल जी नहीं है। न्यूसेंस, NUISANCE, न्यू सेंस। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका बाधा, रुकावट। तो ई की जगह जो है हम क्या यूज करेंगे, ए का, ये भी गलत। इमिनेंट, IMMINENT, यानी कि ई की जगह हम क्या यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे। इमिनेंट यानी कि निकटवर्ती, निकष्ट यानी कि नजदीक में। और मैग्निफिसेंट आपका यहाँ पर करेक्ट स्पेल था, आपको यही ढूंढना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है, मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार। ठीक है, क्या होता है, शानदार। क्वेश्चन 18, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपको बताना है। वन हु इज नोन वाइडली फॉर यूजुअली अनफेवरेबल, यानी कि एक व्यक्ति तो है बहुत ही जाना पहचाना, लेकिन वो जो है अपने गलत कामों के लिए। ठीक है, गलत कामों के लिए। ऑप्शंस देखते हैं। टार्निस, टार्निस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कलंकित। ठीक है, फेमस यानी कि प्रसिद्ध। नोटोरियस यानी कि गलत कामों के लिए प्रसिद्ध यानी कि कुख्यात। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। इलस्ट्रियस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शानदार। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति के डेथ पर जो गाना गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। ओड यानी कि गीत, काव्य। लिटर्जी यानी कि एक मरने के बाद जो है जो गीत गाया जाता है उसे बोला जाता है लिटर्जी, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इलेजी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शोक गीत। ठीक है, किसी के शोक में गाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन, तो लिटर्जी मतलब होता है मरणोपरांत जो गाया जाता है गीत उसे बोला जाता है। ठीक है, सोनेट, सोनेट मतलब होता है गाथा या फिर गीत। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको करेंट सीक्वेंस में सेंटेंसेस को अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है कि आपका जो है बट दिस नॉट मीन दैट फिनोमिना। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है वो कंप्लीट नहीं लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं लिखा गया है, इसलिए जो है हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। हम इसे कल जो है करेक्ट करके आपके सामने या फिर कमेंट बॉक्स में जो है सही से हम लिख कर भेज देंगे। आप उसे खुद से अरेंज करिएगा या फिर हम इसका आंसर भी वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, एक लाइन कहीं पर शायद मिसिंग है क्योंकि यहाँ पर हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये है डिटेल में सेट नंबर मॉक टेस्ट 8 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है हम लोग एमबी पब्लिकेशन के बुक का भी सॉल्यूशन कर रहे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमबीजेस अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर इस लेसन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है IB के एग्जाम के लिए। ठीक है, करेंट अफेयर्स
ईडियम्स दिया जा रहा है आपको पीडीएफ फॉर्म में, OWS आपको दिया जा रहा है पीडीएफ फॉर्म में। आज से जो है आप इवनिंग से आपको जो है ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के भी पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ईडियम्स कर लिए, OWS कर लिए, अब सिनोनिम एंटोनिम जो इंपॉर्टेंट है और करेंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर सारे एक साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, हम लोग मिलते हैं फिर आगे के लेसन्स में। थैंक यू।